दोस्तों इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस में एक बार फिर से 28,000 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, यानी कि आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि चयन प्रक्रिया, वो आपकी हाई स्कूल की मेरिट के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। उम्र की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर हम फीस की बात करें तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए की फीस का ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी या फिर आल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको एक भी पैसे की फीस का पेमेंट नहीं करना है, उनके लिए बिल्कुल जीरो फीस लगेगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा फाइनल सबमिट तक का यानी कि फीस पेमेंट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद में आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आना है और डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन इसे डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसी में आप लोगों को सभी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 30 जनवरी 2026 है और इसकी जो लास्ट डेट है वह 14 फरवरी 2026 है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, देन इसके बाद लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो कैंडिडेट पहले से ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही वो लोग लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। ध्यान रखना है ये मोबाइल नंबर आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है और ईमेल आईडी को फिल करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो ईमेल ओटीपी भी हमें यहाँ पर फिल करना है। देन इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई हो चुकी हैं। और अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है, जिसमें कि हमें अपनी बेसिक से डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट के नेम को फिल करना है। जो भी नेम हाई स्कूल की मार्कशीट में है सेम टू सेम उसी नेम को यहाँ पर फिल कर देना है। एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है, इस कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमें अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपकी मार्कशीट में जो भी पिताजी का नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपनी माताजी के नेम को फिल करना है। नीचे की साइड में आ जाना है, अपनी कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद कंप्लीट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और नीचे की साइड में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आप लोगों के मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाता है। मोबाइल पर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर वाला मैसेज आएगा और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पासवर्ड, ये दोनों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिए जाते हैं, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है और अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। देन इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लॉगिन करने के लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो भी यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सेंड की गई है उस यूजर आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे और जो पासवर्ड सेंड किया गया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में पासवर्ड नहीं पहुँच पाया है या फिर उनका मैसेज डिलीट हो चुका, तो फॉरगेट रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी यूजर आईडी को एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी फिल करके आपको न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में अब दोबारा से आप लोगों को इसी वाले पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद में अभी आप लोग देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। नीचे की साइड में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा माई एप्लीकेशंस, तीसरा रजिस्टर कंप्लेन और चौथा माई कंप्लेंट्स। तो हमें सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
यहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है, जिसमें कि अभी एक ही नोटिफिकेशन है, ग्रामीण डाक सेवक। तो हमें इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ये जो ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म है, ये टोटल आप लोगों को 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल में आप लोगों की जो बेसिक डिटेल है वह पहले से ही फिल रहेगी, जिसमें कि आपका जो नेम है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी। ये चीजें आप लोगों को फिल करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने ओटीआर फिल किया था, तो उसी ओटीआर से ये सारी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फैच कर ली जाती है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप लोग उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अदर डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से बताना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी है सिलेक्ट करेंगे। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोगों को कौन सी कैटेगरी से आते हैं, ए बी सी डी, वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो सिंपली से नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप लोगों को बताना है, आप एम्प्लॉयड हैं या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर अगर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एनओसी अवेलेबल, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसमें भी अगर एम्प्लॉयमेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस में अपने विलेज, टाउन, सिटी और पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर देंगे इस वाले सेक्शन में। नीचे की साइड में आप लोगों को यहाँ पर अपने एरिया के पिन कोड को टाइप कर देना है। और जैसे ही एरिया के पिन कोड को टाइप करेंगे, यहाँ पर आपकी सिटी का नाम और स्टेट का नाम ये ऑटोमेटिक ही फैच होकर के आ जाता है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल को फिल करना होगा। और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपने सर्कल का नाम सिलेक्ट कर लेना है कि आपने जो हाई स्कूल है वह कौन से सर्कल से उत्तीर्ण किया है। तो हमने यहाँ पर सर्कल का नाम सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से अपने सर्कल को भी पता कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कौन सी ईयर में आप लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। और यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आप लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे बोर्ड के नेम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर एसएससी मेमो नंबर फिल करना है। अब इसमें आप लोग अपने सर्टिफिकेट सीरियल नंबर को फिल कर सकते हैं, रोल नंबर को फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने रोल नंबर को फिल करेंगे। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ से आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। हाई स्कूल में आप लोगों के कितने सब्जेक्ट थे तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम पहला सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से सेकंड नंबर पर जो भी सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह से एक एक करके जितने भी सब्जेक्ट थे आपके पास में वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब इन सब्जेक्ट में आपके 100 में से कितने अंक आए हैं वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को नंबर्स को फिल करना है। तो सभी सब्जेक्ट्स के हमने यहाँ पर नंबर्स को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैटेगरी सब्जेक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर कोई भी सीजीपीए से है तो उसको यहाँ पर स्कोर को फिल कर देना है, नहीं तो आप लोगों को ऐसे ही इसे छोड़ देना है। अगर आप लोगों ने एडिशनल लैंग्वेज में कोई भी स्टडी की है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसे भी आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। हमारी एजुकेशनल डिटेल फिल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन से सर्कल में जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सर्कल दिए गए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग ये पता करना चाहते हैं कि कौन से सर्कल में, कौन से डिवीजन में कितनी क्या पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, तो इसके लिए आप लोगों को इसी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को वैकेंट्स पोस्ट्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्कल आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद डिवीजन आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि कौन से पोस्ट ऑफिस में किस कैटेगरी की वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस का नाम देख सकते हैं, इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी अभी खाली है और इसमें जो सैलरी है वह 12,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लैंग्वेज हिंदी रहने वाली है और इसका पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सर्कल वाइज पोस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब डिवीजन को सिलेक्ट करने के बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको वो पोस्ट ऑफिस के नेम देखने को मिलेंगे जिन भी पोस्ट ऑफिस में अभी जीडीएस की वैकेंसी अवेलेबल है और कौन से पोस्ट ऑफिस में कौन से पोस्ट की वैकेंसी अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इस पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी अवेलेबल है
और इसके बाद में हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसे हम पहला प्रेफरेंस दे देंगे। सेकेंड नंबर पर आप कौन सी पोस्ट ऑफिस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप लोगों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट में प्रेफरेंस दे दिया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जितने में देना चाहें उतने दे सकते हैं। और सभी पोस्ट में प्रेफरेंस देने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो अब फोटो और सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है और कितने केबी में आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है और डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को हमें सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। और इसके 22 नंबर पेज पर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोटो है उसका जो फाइल साइज है वह 30 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच में होना चाहिए और इसका फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। इसी तरह से जो आप लोगों का सिग्नेचर है उसका भी फाइल फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 केबी से लेकर के 100 केबी तक रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहां कहीं पर भी फोटो रखा है उसे सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। इसी तरह से हम सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को डिक्लेरेशन देना है। देन इसके बाद में प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रीव्यू कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप अभी इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर सब कुछ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ही सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी फीस का पेमेंट करना है। अगर आप फीस के लिए एलिजिबल होंगे तो पेमेंट करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे कि जो लोग जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनको 100 रुपये की पेमेंट करना है। पेमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। हमने यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। पेमेंट डिटेल हमारी यहाँ पर आ चुकी है 100 रुपये। अब हमें प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन मिलेंगे, एंटर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। तो हमने यहाँ पर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। हमारे डिस्प्ले पर एक क्यूआर कोड आ चुका है। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और 100 रुपये की पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर देंगे इसके बाद में यहाँ पर देखिए लिख करके आ चुका है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। हमारा जो एप्लीकेशन है वह सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, दोबारा से आप लोगों को इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है माई एप्लीकेशंस। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्कल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और स्टेटस में सबमिटेड लिख करके आ जाएगा। एक्शन में लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ। तो डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग इसका जो कंप्लीट प्रिंट आउट है यानी फाइनल प्रिंट आउट है वो प्रिंट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी मेरिट लिस्ट कब से जारी होगी, कब इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, कैसे आपको चेक करना है, तो इसकी अपडेट आप लोगों को इसी वाले चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।